डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे लहसुन, मसूर, जौ, अरहर, सेब, सरसों और उड़द की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। मंगलवार को मसूर में रहा मिला जुला रुख। अलीगढ़ मंडी में दर्ज हुई 50 रुपए की नरमी। पुणे मंडी में 2000 रुपए उछलकर 25,000 रुपए पर हुए लहसुन के सौदे। गाजियाबाद मंडी में स्थिर रहा लहसुन का भाव। उत्तर प्रदेश की मंडियों में 2200 रुपए के ऊपर बिकी जौ। उदयपुर मंडी में 2050 रुपए रहा भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लहसुन के साथ। मंगलवार को लहसुन के सौदे ज्यादातर मंडियों में मजबूती के साथ हुए। आपको बता दें कि सबसे बड़ा उछाल 2000 रुपए का पुणे मंडी में दर्ज किया गया, जबकि कुछ मंडियों में लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। लहसुन के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार तेजी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन के कारोबार में बढ़त का रुख देखने को मिला। यहाँ 26 अगस्त को लहसुन का भाव था 23,000 रुपए। 27 अगस्त को लहसुन का भाव 2000 रुपए उछलकर 25,000 रुपए हो गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी लहसुन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 27 अगस्त को लहसुन का भाव 500 रुपए चढ़कर 16,000 से 16,500 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 26 अगस्त को लहसुन का भाव रहा 12,425 रुपए। 27 अगस्त को इसमें 25 रुपए की तेजी आई और भाव 12,450 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 26 और 27 अगस्त को लहसुन का भाव 12,700 रुपए पर बरकरार रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। जी हाँ, तो खास तौर पे पुणे मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर लहसुन के भाव में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। वहीं पैदावार में कमी का अंदेशा है, तो इसका असर ज़रूर आने वाले समय में इसके भाव पर पड़ सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में अमरूद के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। और शुरुआत करते हैं पंजाब से। यहाँ की खन्ना मंडी की बात करें तो अमरूद का भाव यहाँ 2,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा की हांसी मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए, जबकि छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में सौदे 3,500 रुपए पर हुए। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर अमरूद का भाव रहा 2,360 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दलहनी फसल मसूर की बात करते हैं। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे उठापटक के साथ हुए। प्रयागराज और लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदे तेजी के साथ हुए, जबकि अलीगढ़ मंडी में नरमी देखने को मिली। दूसरी ओर कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहा। मसूर के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को मसूर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की प्रयागराज मंडी में मसूर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली।
यहाँ 26 अगस्त को मसूर का भाव था 6,730 रुपए। 27 अगस्त को 25 रुपए की तेजी के बाद 6,755 रुपए भाव हो गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में भी मसूर के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 26 अगस्त को इसका भाव 6,600 रुपए था, जो 27 अगस्त को 20 रुपए चढ़कर 6,620 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर के कारोबार में कमजोरी देखने को मिली। यहाँ 26 अगस्त को इसका भाव 7,300 रुपए था, जो 27 अगस्त को 50 रुपए गिरकर 7,250 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में बीते 2 दिन यानी 26 और 27 अगस्त को मसूर का भाव 6,670 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मसूर की उपज 17,54,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022-23 में यह आंकड़ा 15,59,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 1,95,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बाजार की स्थिति के बारे में और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए बात करते हैं बाजार के जानकार से। कम्युनिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे सबसे पहले मसूर के बारे में। इसके भाव में इस वक्त उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में क्या स्थितियां बनती हुई आप देख रहे हैं? अगर हम बात करें मसूर की, तो मसूर के बाजार में हमने भावों में एक मिला जुला कारोबार होते हुए देखा है। हालांकि हमने देखा है कि सरकार ने इस बार दालों में एमएसपी बढ़ाया था, उसकी वजह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भाव हैं वो इस सीमित दायरे में रह सकते हैं। आगे लग रहा है कि पैदावार बढ़ सकती है। ऐसे में जो भाव है किस ओर जाएंगे आने वाले समय में, और जो किसान है जिनके पास मसूर का स्टॉक हो, उन्हें क्या करना चाहिए? कब बिकवाली करना ठीक रहेगा? मसूर के किसानों को सलाह है कि उनको भी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर अच्छी क्रॉप की पैदावार देखी जा सकती है। और पैदावार के साथ साथ हम आवक भी देख सकते हैं। हमें लगता है कि मसूर के बाजार में आने वाले दिनों में लेकिन लंबी अवधि की अगर बात करें तो नरमी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ, अरहर और सेब की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हेलमेट है तो रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीट ब्लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे अरहर और सेब के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जौ की आवक सामान्य बनी रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एकमार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में जौ के सौदे 2,225 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2,340 रुपए। राज्य की ही आजमगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2,345 रुपए क्विंटल। तो वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2,050 रुपए। जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी जौ की पैदावार 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2022-23 के दौरान इसकी उपज 19,13,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,11,000 टन ज्यादा हो सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि बाजार की क्या स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है। तो बाजार के जानकार का रुख करते हैं। अनुज जी, जौ की स्थिति के बारे में बताएं कि इसके जो भाव है वो किस ओर जा सकते हैं आने वाले समय में? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाजार में हमने एक बढ़त बनती हुई देखी थी। मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ी थी, जिसकी वजह से हमने देखा था भावों में किसानों को अच्छे दाम मिलते हुए नजर आए थे। हालांकि अगर देखें तो जौ की पैदावार इस बार लग रहा है कि बढ़ सकती है और आगे चलकर जो जौ की आवक है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इस बार लग रहा है कि जिस तरीके से मानसून रहा है, जौ की पैदावार आगे और बढ़ सकती है और आगे भाव एक मिले जुले कारोबार में रह सकते हैं। बिल्कुल। तो अनुज जी, क्या ऐसे में किसानों को जिनके पास जौ का स्टॉक है बिकवाली कर लेना चाहिए या फिर भाव में बढ़त की भी संभावना आप देख रहे हैं? क्या करना चाहिए किसानों को?
जौ के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। ज्यादा तेजी मंदी हमें नहीं लग रही है, क्योंकि इस बार पैदावार बढ़ सकती है और जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है उसका भी असर रहेगा। तो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच की वजह से लग रहा है कि भाव सीमित दायरे में रहेंगे। तो किसानों को अगर अच्छे दाम मिलते हैं, ऊपर आते हैं, तो अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाए। भावों में ज्यादा तेजी हमें नहीं लग रही है कि यहाँ देखने को मिल सकती, क्योंकि इस बार पैदावार बढ़ सकती है और आवक भी बढ़ सकती है। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो जौ के जो किसान हैं, उम्मीद है जरूर इस सलाह पर अमल करेंगे, क्योंकि इसकी जो स्थितियां इस वक्त नजर आ रही है, आने वाले समय में इसके भाव में उछाल के आसार बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर आपके पास स्टॉक है तो बेहतर होगा कि आप उसको बेचकर निकल जाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कृषि उपज मंडियों में मौसम्बी के भाव बीते कारोबारी दिन क्या रहे। और शुरुआत करते हैं हरियाणा की बरवाला मंडी से। यहाँ पर मौसम्बी का भाव रहा 3,800 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात की जाए तो 4,500 रुपए पर यहाँ पर बिकवाली हुई। वहीं पंजाब की जालंधर मंडी में सौदे हुए 2,600 रुपए में। तो उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 3,930 रुपए। तो ये तो बात हुई मौसम्बी की। ये सभी भाव गुणवत्ता और आवक के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अरहर का बाजार किस तरह का रुख दिखा रहा है। तो मंगलवार को अरहर की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्टनेट के मुताबिक 27 अगस्त को गुजरात की जंबूसर मंडी में अरहर का भाव रहा 8,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में अरहर 10,185 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बहराइच मंडी में अरहर के सौदे 10,180 रुपए पर हुए। अरहर की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33,85,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरहर की उपज 33,12,000 टन रही थी। जी हाँ, तो अरहर के बाजार का भी जो रुख है वो कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है। इसमें भी पैदावार में बढ़त की संभावना बनती हुई दिख रही है। तो अनुज जी, ऐसे में अरहर का कारोबार कैसा स्वरूप लेता हुआ दिख रहा है? भाव कैसे उड़ जाएंगे? अरहर की बात करें तो अगेन हम देख रहे हैं कि दालों में इस बार पैदावार बढ़ने का संभावना है। इस बार हमने क्रॉप की जो बारिश रही है, जो मानसून रहा है, उसकी वजह से अच्छी पैदावार हो सकती है। और पैदावार के चलते लगता है कि भावों में आने वाले दिनों में अगर आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे, मिले जुले कारोबार में रहेंगे। हालांकि हम देख रहे हैं कि त्योहारी मांग के चलते भावों में थोड़ा बहुत उछाल देखा जा सकता है, मगर फिलहाल आगे चलकर जब भावों में आगे चल के जब आवक बढ़ेगी तो भाव फिर सीमित दायरे में या कुछ गिरावट के साथ ट्रेड हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में कोई खास सलाह आपकी किसानों के लिए? अरहर के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि सरकार ने एमएसपी बढ़ाया तो उसका फायदा किसानों को मिल सकता है। हालांकि आगे चलकर जब नई क्रॉप आएगी तो फिर भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अरहर के जो किसान हैं वो भाव नरम होने की आशंका को देखते हुए इस वक्त बेच के निकल सकते हैं और सरकार द्वारा बढ़ाए हुए एमएसपी का लाभ ले सकते हैं। अनुज जी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और पपीते के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं बीते कारोबारी दिन क्या स्थिति रही। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में पपीते का भाव रहा 3,200 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव दर्ज किया गया 3,100 रुपए। तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसके सौदे 4,500 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में पपीते का भाव दर्ज किया गया 2,960 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और सेब की बात करते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एगमार्टनेट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में सेब का भाव रहा 7,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब 5,500 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 8,980 रुपए पर हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिली है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। और
इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सरसों और उड़द का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए मंडी खबर में अब बात करते हैं सरसों की। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एक्मार्टनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सरसों का भाव रहा 5,650 रुपए प्रति क्विंटल। हाथरस मंडी में भाव रहा 5,350 रुपए। वहीं राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में सरसों 5,580 रुपए पर बिकी, जबकि मध्य प्रदेश की सागर मंडी में सरसों के सौदे 5,350 रुपए पर हुए। बात सरसों की पैदावार की करें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 131,61,000 मीट्रिक टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले साल की पैदावार की तुलना में 5.18 लाख मीट्रिक टन अधिक है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बाजार की जानकार अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनका रुख करते हैं। अनुज जी, सरसों के बाजार के बारे में आपकी क्या राय है? भाव के सोर जाने का अनुमान है? सरसों की अगर बात करें तो सरसों में इस बार हमने बम्पर क्रॉप आती हुई देखी है। सरसों के अंदर भारत की पैदावार बढ़ी है और हमने देखा कि इस बार अगेन सरसों की आवक भी बढ़ती हुई नजर आई है और भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। सरसों के एमएसपी भी इंक्रीज किया गया है, जिसका असर किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि आगे चलकर भी इस बार भी सरसों की बम्पर पैदावार रहेगी। जिस तरीके से अनुकूल मानसून रहा है, पैदावार में फर्क पड़ेगा और पैदावार बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल। ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? बेहतर भाव के लिए कब बिकवाली करे? आपका क्या सुझाव रहेगा? सरसों किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आगे चलकर भावों में नरमी का रुख रह सकता है। पैदावार में बढ़ोतरी होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को सरसों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। जी बिल्कुल। अनुज जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरसों के जो किसान हैं उन्हें इस सलाह पर अमल करना चाहिए, क्योंकि आशंका बनती हुई दिख रही है कि आगे चल के जो सरसों के भाव है वो नरम पड़ सकते हैं, क्योंकि पैदावार बहुत अच्छी है। तो ऐसे में अगर आपके पास स्टॉक है तो आप बेच के स्टॉक निकल सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और उड़द के बाजार पर नजर डाल लेते हैं। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सीमित देखने को मिली। भाव की बात करें तो एक्मार्टनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 27 अगस्त को उड़द का भाव रहा 8,960 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में सौदे 9,130 रुपए पर हुए। इसी राज्य की रायबरेली मंडी में भाव रहा 8,980 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे हुए 10,600 रुपए पर।
घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की पैदावार 26,21,000 टन हुई थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसकी एमएसपी 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सब्जियों के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं देश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या स्थिति रही। बैंगन की आइए बात करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं गुजरात के सूरत मंडी का। तो यहाँ पर बैंगन का भाव रहा 3,750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गोहाना मंडी में सौदे 2,500 रुपए पर हुए, तो महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सौदे 2,100 रुपए पर हुए। आगे बढ़ते हैं, ये तो बैंगन की बात हुई। नजर डाल लेते हैं फूल गोभी के बाजार पर। तो गुजरात की सूरत मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 2,100 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। तो पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए और उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में सौदे हुए 1,850 रुपए पर। तो फूल गोभी पर भी नजर डालिया और अब चलते चलते प्याज का भी हाजिर भाव जान लेते हैं। गुजरात की सूरत मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर प्याज का भाव रहा 3,075 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की गोहाना मंडी में सौदे 3,200 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज का भाव रहा 3,300 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सौदे हुए 3,250 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और भाव से जुड़ी हुई ये तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर QR कोड, जिसे आप स्कैन कर सकते हैं। तो तैयार रखें अपना मोबाइल फोन। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधे जुड़ सकते हैं हमारे DD किसान चैनल पर। इसी के साथ मंडी खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अकेले घर की बागवानी से नहीं बनेगी बात, लेना पड़ेगा हमें अब सबका साथ। छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। तोड़कर मजबूरी की जंजीरें, मेरी मेहनत से निकले चमकते हीरे, पल छिन्न बरसते थे बादल, थी धूप कड़कती, हर पल मेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती। अपनी देह को खाद बनाया, बंजर भूमि में फूंके प्राण, भारत की फार्म लेडी, ये है धरती की शान। देखिए 1 सितंबर 2024 से हर रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जो मिलाती है आपकी धड़कनों की ताल से ताल, जो बांधे रखती है आपको अपनी धड़कनों से हर हाल। ये है धड़कन दिल्ली की। न थकती है, न रुकती है, न थमती है, न जमती है। ये है धड़कन दिल्ली की। समझे आजादी की सुबह आ रही है। किसी भी हालत में बंटवारा नहीं होना चाहिए। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि हम इस मामले से दूर रहें। I can handle it, but then there is this one person who cannot be fooled. इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब बोल्ड एक्शन लेने पड़ेंगे। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हमारे साथ चलिए एक सफर पर, देश के कोने कोने तक। देखिए देश की सांझी संस्कृति, बहुमूल्य विरासत, जानिए पारंपरिक पकवानों को और जुड़िए हमारे साथ आपकी रेसिपी के जरिए आपके अपने शो में, जिसका नाम है देसी रसोई से। देसी रसोई से। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।